19 मई 2024 को पुणे में एक हिट एंड रन का मामला सामने आता है, जिसमें कि एक रईसजादे का लड़का दो होनहार इंजीनियरिंग के बच्चे जो हैं उनको कुचल देता है। एक बच्ची जिसका नाम अश्विनी कोस्टा और एक लड़का जिसका नाम अनीस। और हमारे साथ अश्विनी कोस्टा की फैमिली है, हम उनसे बात करें। उनकी माँ और उनके पिताजी हमारे साथ हैं। चूंकि 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, मामले को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने काफी गंभीरता से उठाया। पुणे पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से मांग की थी कि जो आरोपी युवक है उसके खिलाफ बालिग की तरह, मतलब कि 18 साल से बड़े में जो केस होता है उसकी तरह केस चले। लेकिन कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि केस के समय जब ये घटना हुई उस समय जो आरोपी है वो 17 साल का था, इसलिए उसी की तरह, मतलब माइनर की तरह ही केस चलेगा। माँ देखिए, उनकी जो है उनका फिर से उनका एक तरीके से कह सकते हैं जख्म हरे हो गए हैं, रो रही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ये अपनी बेटी को प्यार करती थी, सबसे ज्यादा उसे चाहती थी और लगातार हमने इनसे उस समय भी बात की थी। मैं फिर कोशिश करूंगा बात करने की। पहले तो सर आप बताइए, सर आप भी ये डिमांड कर रहे थे कि जो आरोपी है उसके खिलाफ बालिग की तरह केस चले। मैंने तो शुरू से ही ये डिमांड की है कि जब उस बालक की हरकतें ही एडल्ट की तरह हैं, वो पूरी तरह एडल्ट हो चुका है, उसके माँ बाप उसको शराब पीने की अनुमति देते हैं, उसको तेज गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी उपलब्ध कराते हैं, तो उसके जब माँ बाप उसको एडल्ट मानकर उसको छूट दे रहे हैं, तो फिर कानून को भी चाहिए कि उसको एडल्ट ट्रीट कर क्या है, गुनाह करते समय तो एडल्ट ट्रीट कर लिया माँ बाप ने, कानून ने भी छूट है, परमिशन, क्या बोलते चाहिए, पब वाले ने शराब पिला दी, ट्रैफिक वालों ने उसको खुली गाड़ी चलाने की छूट दे दी। और जब गुनाह अदालत की बारी आई तो अदालत में जाके वो सारे उनके सगे संबंधी वकील उसको बच्चा, मासूम बच्चा साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो मेरी कोर्ट से ये डिमांड है कि उसकी क्रियाकलापों को देखते हुए, कानून में क्या है वो तो मैं नहीं जानता, बट कानून जो फैक्ट जो दिखाई दे रहा है वो क्या कर रहा है, उसको देखते हुए उसको नजरअंदाज ना करें और उसको एडल्ट की तरह ही ट्रीट कर उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको पनिशमेंट दें। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो आज फैसला आया है कि नाबालिग की तरह ही केस चलेगा, तो इसके खिलाफ क्या आप अपने वकील के माध्यम से या आपने वकील से बात की या उनके माध्यम से कोर्ट में याचिका लगाएंगे? वकील साहब से भी बात करूंगा। मैं जितना ही अप्रोच कर सकता हूं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए और अपने पूर्व अपना मुख्यमंत्री श्री शिंदे साहब जी जो हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी जगह में जितना कर सकता हूं उतना तो मैं करूंगा ही। जब केस सामने आया था हमने देखा किस तरह सबूतों से छेड़छाड़ की गई उस लड़के को बचाने के लिए, ब्लड सैंपल तक चेंज कर दिए कि ये साबित ना हो पाए कि युवक नशे में था। उस समय तो सारी मशीनरी, सारा प्रशासन इस केस को दबाने में लगा हुआ था कि किसी तरह से ये केस दब जाए, मगर सोशल मीडिया बोलो, न्यूज चैनल बोलो, इनके इतना हाईलाइट हो चुका था, पूरा देश पूरी दुनिया में हाईलाइट हो गया था कि फिर दबाने की किसी की हिम्मत फिर नहीं हुई। लेकिन अब जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कहा है कि नाबालिग की तरह केस चलेगा, इसके खिलाफ हैं आप, विरोध कर रहे हैं इस फैसले का? मेरे को जिस तरीके से पहले जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आदेश दिया था कि 300 वर्ड का निबंध लिख दो, उसी तरीके से अभी भी जब साल भर तक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जो 2 मेंबर थे उनको सरकार के द्वारा बर्खास्त किया गया था और अभी तक जो उनके पद हैं अभी तक रिक्त पड़े हुए थे। 2 महीने पहले मेरे को पता चला था कि किसी को नियुक्त किया गया है, तो 2 महीने में सारी प्रोसीजर, उसको उसकी एक्टिविटी को वॉच करना, किस तरीके का उसका बिहेव है, वो सब वॉच 2 महीने में ही, साल भर तक सब ठंडा पड़ा रहा। और 2 महीने में जैसी नियुक्ति हुई उसके बाद 2 महीने में सारी क्रियाकलाप हो गई और जजमेंट भी आ गया। तो ये भी संदेह के घेरे में आ रहा है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो फैसला है संदेह के घेरे में, मेरे हिसाब से संदेह के घेरे में है। ये जो पारदर्शिता है ना, उसमें पारदर्शिता मेरे को नजर नहीं आ रही है।
माता जी हमारे साथ हैं। माता जी काफ़ी दुखी हो गई हैं क्योंकि इनकी सबसे अच्छी फ्रेंड इनकी बेटी ही थी। माता जी, आपने सुना जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का कि नाबालिग की तरह ही केस चलेगा, क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत दुखद समाचार है कि 2 बच्चे को मार के अदालत में उसको अडल्ट ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुखद समाचार है और समाज के लिए भी है, क्योंकि बच्चे ऐसे वो 4 महीने बाद ही तो 18 साल का होने वाला था ना। तो भाई 4 महीने में क्या हो रहा था उसको, तो वो सब कुछ तो वो आदमी की तरह बिहेव कर रहा है। तो भाई उसको देना चाहिए, वो उसको तो मतलब सजा होनी चाहिए। हमारी तो बेटी गई, हम तो तड़प रहे हैं, लेकिन आगे अगर उसको छोड़ दिया गया, ऐसे ही बच्चा समझ के छोड़ दिया गया, तो वो और अपराध करेंगे। और फिर आप देखिए ना खोल के कि ऐसे छोड़ने से कितने आगे और वो अपराध करेगा। कितने लोगों को मारे हैं, आगे भी हमने बहुत समाचार सुने हैं कि एक बार उसको छोड़ दिया बच्चा समझ के, ऐसे जो अपराध करते हैं वो और आगे जाके और किसी को एक्सीडेंट कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। तो ये समाज के लिए बोलना चाहिए एक समाज के लिए बोलना चाहिए एक गलत संदेश है। तो मेरे हिसाब से तो उसको देना चाहिए सजा अडल्ट की तरह, और बाकी लोगों को भी समझ में आए कि नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ माँ बाप को भी समझ में आएगा और बच्चे को भी समझ में आएगा कि हम इस तरह की हरकत करेंगे तो हमें सजा हो सकती है, और आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे उन लोग। सर ने जैसा बोला कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाएंगे कि उसे एडल्ट की तरह माना जाए, आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि हमारी बेटी तो गई, लेकिन हम ये सोचते हैं कि और भी बच्चे जो है वो सेफ रहे, और वो कोई ऐसे साधारण एक्सीडेंट नहीं था ना, इसलिए हम लड़ रहे हैं। साधारण एक्सीडेंट होता तो हम भी मान लेते कि चलो भाई भूल से हुई है करके, लेकिन ये तो जानबूझ के किया हुआ मर्डर है। हम साल भर से इतना तड़प रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अभी आएगा फैसला, अभी आएगा फैसला, और ये फैसला मतलब गलत है। एक तरफ से देखा जाए तो पूरा गलत है। उसको ना सर्च किया ना कुछ किया, पता नहीं किस टाइप से उसको बिना इससे। तो ये लग रहा है कि आप तो चाहते हैं कि ये हिट एंड रन किया गया, इसमें मर्डर की धाराएं लगानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लो अगर गरीब बच्चा करता तो उसको तो सीधा अंदर डालते ना, उसको तो नहीं छोड़ते। उसको कैसे छोड़ दिया? अभी जुवेनाइल कोर्ट में कितने केस पड़े होंगे जो बेचारे छोटे मोटे चोरी करते हैं बच्चा, तो उसको रखा गया है, और इसको क्यों छोड़ दिया? इतना बड़ा हादसा हुआ, पूरे इंटरनेशनल केस बना, उसके बाद भी इसको छोड़ दिया गया। माँ बाप को भी छोड़ रहे, धीरे धीरे दादा को छोड़ दिया, जबकि पूरा परिवार उनका लिप्त था और आरोपी है बोलना चाहिए एक प्रकार। मैं तो बोलूंगी आरोपी है, पूरा आरोपी है पूरा परिवार। तो एक एक करके छोड़ रहे हैं, तो ये समाज को गलत संदेश दे रहे हैं ना कि भाई पैसा है तो भाई कुछ भी कर लो, किसी को भी मार दो। आप कह रहे थे मर्डर की धाराएं? बिल्कुल 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 मर्डर की धारा लगाइए, क्योंकि मेरी बेटी का उसने मर्डर ही किया है। कोई जानबूझ के तो नहीं, मतलब धीरे तो नहीं चला रहा था ना वो को, भाई पी पा के ऐसे मतलब 200 की स्पीड से चलाना, तो कानून भी इसके लिए मना करता है ना कि 200। आप बताइए कि आम रोड पे क्या 200 की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं आप? तो ये तो कानून भी बोलता है ना कि ये भी गलत है करके, तो फिर कैसे छोड़ दिया? देखिए, अश्वनी के माँ और पिता हमारे साथ थे। साफ तौर पर सुरेश कोस्टा जी कह रहे हैं कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो आज निर्णय आया है उसमें इन्हें संदेह लगता है और ये इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका भी लगाएंगे। माँ जो है वो साफ तौर पर कह रही है कि उन्होंने अपनी बेटी खोई है और इसमें तो कठोर कार्रवाई होना चाहिए, एक्सीडेंट किए गए मर्डर की धाराओं में केस होना चाहिए। और जिस तरह से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो फैसला दे रहा है इससे गलत संदेश जाएगा, इसलिए इस पर संज्ञान वहां की सरकार को, अदालतों को लेना चाहिए। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, जबलपुर।